उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसा एक छोटा सा गांव धारचूला। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाओं के झोंके और सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर। यहाँ की जिंदगी पहाड़ों जैसी ही थी, ऊबड़ खाबड़, चुनौतीपूर्ण और कठोर। नदियां तो थीं, लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं। गांव में लाइट आने का सपना सालों से अधर में लटका था। सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता और हर घर में सबसे बड़ा संघर्ष था रोशनी। गांव की पंचायत में अक्सर बहस होती, किसके घर में पहले लालटेन जलेगी, किसे थोड़ा सा केरोसिन मिलेगा और किसके हिस्से सिर्फ अंधकार रह जाएगा। इसी गांव में रहती थी एक लड़की रिया। उम्र महज 15 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का वजन उसकी नाजुक कंधों को समय से पहले झुका चुका था। पिता जंगलों में लकड़ी काटने का काम करते थे, जिनकी कमाई इतनी कम थी कि महीने का गुजारा मुश्किल से चलता। मां पड़ोस के घरों में मजदूरी करती, तभी घर में चूल्हा जल पाता। उनका घर पत्थर और लकड़ी का बना था, छोटा सा कमरा जहां सर्दियों में हवा सीटी बजाती और बरसात में छत से पानी रिसता। रिया की सुबह गांव के बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। सुबह 5 बजे उठना, पीठ पर लकड़ी का बोझ लादना और 4 किलोमीटर दूर जंगल की ओर निकल पड़ना। रास्ता ऐसा कि फिसलन भरी चट्टानें पैरों को चोट पहुंचाती, लेकिन लकड़ी लाना जरूरी था, वरना चूल्हा कैसे जलता। कई बार जंगल में इतनी ठंड होती कि हाथ सुन्न पड़ जाते, और जब तक बोझ लेकर घर लौटती तब तक सूरज ऊपर चढ़ चुका होता। फिर पिता का हाथ बटाना, छोटी बहन को संभालना और खुद किसी तरह स्कूल पहुंचना। उसके पास सिर्फ एक ही स्कूल ड्रेस थी, मैली कुचैली, जिसे रोज शाम को धोकर सुबह पहनना पड़ता। पैरों में पुरानी रबड़ की चप्पलें, जिनसे चलते हुए कंकड़ घुस जाते। क्लास में बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, ये पहाड़ी लड़की डॉक्टर बनने चली है। कभी व्यंग, कभी ठहाके, कभी तिरस्कार, लेकिन रिया इन सबसे अलग अपनी नोटबुक में खोई रहती। उसके दिल में एक सपना था, कभी मैं अपने गांव को रोशन करूंगी। यही सपना उसे टूटने नहीं देता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी टीचर मैडम कुमारी। एक दिन क्लास में उन्होंने कहा था, बच्चों, परिस्थितियां इंसान को तोड़ सकती हैं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थितियों को मोड़ दे। ये शब्द रिया के दिल में गहराई तक समा गए। उस दिन से उसने फैसला कर लिया कि चाहे राह कितनी भी दुर्गम हो, वो अपनी लगन से उसे आसान बना लेगी। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। खबर सुनकर बच्चों के चेहरे खिल उठे, लेकिन रिया का नाम सुनते ही सब खिल्ली उड़ाने लगे। तेरे पास ना सामान है न टूल्स, तू क्या प्रोजेक्ट बनाएगी। हंसी जारी रही, मगर रिया खामोश रही। उसने सोचा, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास कल्पना होती है, और वही सबसे मजबूत हथियार है। उसने आसपास के गांवों से कचरा जुटाया, पुरानी तारें, टूटे लैंप, खाली बैटरियां और भाई की पुरानी साइकिल से निकाली छोटी डायनमो। दिन रात एक कर दी, हाथों में फपोले पड़ गए, लेकिन आखिरकार उसने तैयार कर लिया एक छोटा सा मॉडल, सौर ऊर्जा जनरेटर। इसमें सूरज की किरणों से बैटरी चार्ज होती और रात में गांव की गलियों को रोशन करती। प्रदर्शनी के दिन बच्चों ने अपने चमकीले प्रोजेक्ट सजाए, कहीं विंड मिल, कहीं महंगे सोलर पैनल। भीड़ सब तारीफ कर रही थी। फिर आया रिया का नंबर। उसका मॉडल साधारण लग रहा था, लेकिन जब उसने समझाना शुरू किया कि ये सिस्टम हमारे जैसे दूरस्थ गांवों में बिजली की हर कमी को दूर कर सकता है, तो सारा सभागार स्तब्ध हो गया। जज ने पूछा, ऐसा शानदार विचार कहां से आया? रिया ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, यह मेरे गांव की आवश्यकता है, मैंने बस उसी से प्रेरणा ली। उस पल उसके जीवन के अंधकार में पहली बार आशा की एक चमकदार लौ जली। गांव की प्रदर्शनी जीतने के बाद अब शहर के बड़े स्कूल में फाइनल राउंड था, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। घर में तो रोज की मजदूरी के लाले थे, बस का भाड़ा भी बोझ लग रहा था। तब पिता ने अपनी पुरानी घड़ी और मां ने अपनी एकमात्र चूड़ी गिरवी रख दी। जब रिया जाने लगी तो पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तू सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का विश्वास लेकर जा रही है। ये शब्द उसके सीने में जज्बे की तरह धधक उठे। पहली बार शहर पहुंची तो रिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चमचमाती सड़कें, ऊंची बिल्डिंग्स, एयर कंडीशन्ड हॉल और वहां बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे, सबके पास आधुनिक और महंगे मॉडल। किसी ने रोबोट बनाया, किसी ने एआई डिवाइस, किसी ने हाइड्रो पावर सिस्टम। सब फर्राटेदार अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। रिया को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। उसके अंदर डर की लहरें उठी,
हाथ कांपने लगे, मुंह सूख गया। जब उसका नंबर आया तो उसने किसी तरह साहस जुटाया और मंच पर अपना मॉडल रखा। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन अचानक डायनेमो अटक गया और रोशनी मध्यम पड़ गई। पूरा हॉल हंसी से भर गया। अरे पहाड़ी लड़की, क्या जाने इलेक्ट्रिसिटी क्या है। रिया की आंखों में आंसू छलक आए, दिल जैसे डूबने लगा। उस पल उसे माँ की थकी मुस्कान याद आई, पिता की मेहनत भरी सांसें और मैडम कुमारी के वो शब्द, परिस्थितियां इंसान को तोड़ सकती हैं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थितियों को मोड़ दे। उसने हार स्वीकारने के बजाय साहस दिखाया। मंच पर ही झुककर उसने डायनेमो खोला, उसमें फंसी धूल साफ की और दोबारा जोड़ा। और फिर जैसे कोई जादू हुआ, मॉडल चल पड़ा। रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी और गांव की कल्पना को जीवंत कर दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहां हर नजर उसके जज्बे और दृढ़ता पर ठहर गई। परिणाम घोषित हुए। रिया का मॉडल तीसरे स्थान पर आया। उसके लिए यह जीत हीरे से भी अनमोल थी। इस सफलता के साथ उसे छात्रवृत्ति मिली, आईआईटी में एडमिशन का अवसर और सरकार से सम्मान। जब वो गांव लौटी तो वही लोग जो कभी उसका उपहास करते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। बच्चे उसके पास दौड़ते और कहते, रिया दीदी हमारे गांव की स्टार है। उस दिन उसने जाना कि हार और जीत हर जीवन में आती हैं, लेकिन फर्क पड़ता है हार के समय झुकने से या संघर्ष करने से। कॉलेज पहुंचकर रिया की दुनिया और विस्तृत हो गई। उसने देखा कि उसके जैसे अनगिनत बच्चे हैं जिनके सपने गरीबी और अभाव में दफन हो जाते हैं। कई प्रतिभाशाली थे, लेकिन लैब उपकरण तक के पैसे नहीं। तभी उसने निश्चय किया कि वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगी, बल्कि दूसरों का सहारा बनेगी। उसने पढ़ाई के साथ साथ गांव लौटकर बच्चों के लिए मुफ्त साइंस और कंप्यूटर क्लास शुरू की। शाम को सोलर लैंप की रोशनी में बैठकर वो बच्चों को सिखाती, सपनों को हालात से ऊपर उठाना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत पूरे क्षेत्र में फैल गई। समाचार पत्रों में उसके काम की खबरें छपीं, टीवी पर इंटरव्यू आए। उसे यूथ फोरम और इनोवेशन अवार्ड जैसे मंचों पर आमंत्रित किया गया। लेकिन रिया का सपना इससे बड़ा था। उसने आईएएस बनने का निर्णय लिया और रात दिन जुट गई। आखिरकार उसकी दृढ़ता काम आई और वो सरकारी अधिकारी बन गई। आज रिया ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में सोलर पावर की नई टेक्निक स्थापित करवाई हैं। छोटे छोटे पैनल, ग्रिड सिस्टम और बैटरी स्टोरेज से गांवों को बिजली की समस्या से मुक्ति दिलाई है। धारचूला, जिसे लोग कभी अंधेरा गांव कहते थे, आज उदाहरण बन गया है। गांववासी गर्व से कहते हैं, रिया ने हमारे गांव को चमका दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी विषम हों, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका संकल्प है। असफलता आए तो हार मत मानो, क्योंकि असली नायक वही है जो गिरकर भी संभले। जिस दुनिया ने कभी तुम्हें कमजोर माना, वही एक दिन तुम्हें आदर्श मानकर सराहेगी। पुरानी चप्पलों और फटी ड्रेस से शुरू हुई ये यात्रा आज हजारों बच्चों की प्रेरणा है और साबित करती है कि इंसान अगर ठान ले तो पहाड़ों में भी सपनों की ज्योति जला सकता है।